Okay, now good morning. In last lecture we have discussed total MCQ 1 to 24. Okay, now next MCQ is 25 number. A student measure a length of a rod and rod it as a 3.50 centimeter. Length L is equal to 3.50 centimeter. Which instrument did have used to measure it? Okay, चार options complete करेंगे. सबसे पहले a screw gauge having a 100 division in the circular scale and pitch is a 1 millimeter. Second option, screw gauge having a 50 division on circular scale and pitch as a 1 millimeter. Third option is a meter scale. And fourth option, a vernier calipers with a 10 division in vernier scale with 9 division match on main scale. ओके, इसका मतलब कि सबसे पहले तो इसमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑप्शन की लिस्ट काउंट. तो लिस्ट काउंट की वैल्यू होती है पिच अपॉन टोटल डिवीजन. ओके, टोटल डिवीजन. सो फर्स्ट ऑप्शन की जो पिच है वो 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर अपन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100. सो 0.001 सेंटीमीटर इज अ लिस्ट काउंट. अब चेक करो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 3, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हुआ होगा. सपोज इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया तो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिलनी चाहिए. ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन अगेन स्क्रू गेज. सो लिस्ट काउंट की फॉर्मूला यही रहेगी, पिच डिस्टेंस अपॉन टोटल डिवीजन. ओके, हियर पिच इज अ 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन डिवीजन क्या होंगे 50. ओके, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अपॉन 100. सो 0.002 सेंटीमीटर. तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये भी कैंसल. ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन लिखा है मीटर स्केल. ओके, मीटर स्केल की जो मेजरमेंट है इसमें मिनिमम मेजरमेंट इज 1 मिलीमीटर. ओके, तो उसकी लिस्ट काउंट हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर. तो यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है मतलब ये भी कैंसल. ये भी क्या होगा कैंसल. इसका मतलब फोर्थ. अब फोर्थ में क्या बताया, फोर्थ में लिखा है उसने कि 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैच विथ द 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल. 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल. ओके, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल. ओके, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 डिवीजन एंड देयरफॉर 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. 9 डिवीजन इक्वल टू 0.1. ओके, सिमिलरली 10 डिवीजन इक्वल टू लिखेंगे तो सो 10 डिवीजन इक्वल टू 0.9 and therefore 1 division is equal to 0.9 upon 10 0.09. ओके, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू ये दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी मतलब 0.1 माइनस 0.09. क्लियर? सो लिस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर. 0.01 सेंटीमीटर. क्लियर? तो इससे पता चलता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. ओके, ये एक मेथड डिफरेंट है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स के लिए और भी एक मेथड है कि वर्नियर की लिस्ट काउंट कैलकुलेट करनी है तो 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से भी मिलेगा 0.1 अपॉन 10. तो इससे भी आंसर 0.01 सेंटीमीटर हो सकती है. मतलब दोनों आंसर इक्वल है, तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर. डी ऑप्शन इज अ राइट इन क्वेश्चन नंबर 25. Okay, now 26. The period of oscillation of a simple pendulum
formula is T is equal to 2 pi under root L upon G. Measure the value of length 20 centimeter as known to 1 millimeter accuracy and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be the 90 second using the wristwatch of 1 second resolution. The accuracy in the determination of G is okay. Percentage error calculate करना है. So now first option is 2%, second option 3%, third 1% and D 5%. ओके सबसे पहले तो परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला क्रिएट करेंगे. परसेंटेज एरर के लिए कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी. जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर. सो नाउ डेल्टा जी अपॉन जी. ओके 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो इसमें एरर नहीं होगा. इसका मतलब डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टू डेल्टा टी अपॉन टी एंड देयरफॉर डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज अ परसेंटेज एरर. ओके डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100. तो ये परसेंटेज एरर की फॉर्मूला हो गई. लेकिन अब सबसे पहले जो लेंथ मेजरमेंट की थी, जो उन्होंने लेंथ की मेजरमेंट वो 20 सेंटीमीटर लेकिन एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर. तो लेंथ क्या होगा 20 प्लस और माइनस 0.1. ओके एक चीज़ और बताइए कि टाइम जो उन्होंने कैलकुलेट किया टाइम वो 90 सेकेंड लेकिन रिस्ट वॉच से मतलब प्लस और माइनस 1 सेकेंड. सभी वैल्यू हम ऐड करेंगे. सो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. सो ये डेल्टा एल इज अ 0.1 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 90 इंटू 100. क्लियर. ओके तो इस तरह की जो कंप्लीट कैलकुलेशन जो होगी ये 5 मतलब 0.5 मतलब क्या होगा 0.5 एंड प्लस ये अप्रॉक्सीमेट 1.1 होगा मतलब कितना होगा 2.2. सो एडिशन इज 2.7%. लेकिन एक चीज़ और है कि हम 2.7% नहीं लिख सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया. ऑप्शन में सभी डिजिट 1 में दी मतलब हम राउंड अप करेंगे. आगे एक ऐड कर दो. सो आंसर इज 3%. क्लियर. तो ऑप्शन के हिसाब से राउंड अप करना पड़ेगा. ओके नाउ 27 नंबर. MCQ 27. A student measured the time period of the 100 oscillation of a simple pendulum 4 times. The data set is a 90 second, 91 second, 95 second and 92 second. If the minimum division in the measurement clock is 1 second, okay, resolution is 1 second for measurement of time, then the report mean time should be, reported mean time should be मतलब एक्यूरेसी के साथ वो एरर क्या होगी या उसकी वैल्यू क्या होगी लिख के देना है. ओके सबसे पहले ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू के लिए सबको ऐड करना है. 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइड बाय 2. क्लियर. So average is 92 second. Average is 92 second. Okay. Now mean absolute error. Okay. Suppose periodic time के लिए लिया t bar. So now delta t bar. Delta t bar मतलब इससे डिफरेंस क्या है वो पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है. क्लियर. ओके ये 92 था. सबसे पहले 90 डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस इज 2, पॉजिटिव डिफरेंस 1, पॉजिटिव डिफरेंस 3, पॉजिटिव डिफरेंस 0 डिवाइड बाय 4. क्लियर. तो टोटल एडिशन 6 डिवाइड बाय 4 सो 1.5 सेकेंड. 1.5 सेकेंड. ओके सो नाउ
वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 92 प्लस और माइनस 1.5 सेकेंड। लेकिन एक चीज़ और कि जो रेजोल्यूशन दिया था वो 1 सेकेंड का था, इसलिए हम यहाँ 1.5 नहीं लिख सकते। ओके, तो आगे एक ऐड कर दो। सो रैंडम टोटल एडिशन करने के बाद 92 प्लस और माइनस 2 सेकेंड इज द राइट आंसर, और ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नाउ 28 डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम इज, अब एक चीज देखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला L इज इक्वल टू mvr, ये होता है मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मतलब mvr, स्मॉल आर या कैपिटल आर इज अ डिस्टेंस। ओके, एंगुलर मोमेंटम 7th चैप्टर रोटेशनल मोशन में दिया है, और सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मास के लिए m1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1, डिस्टेंस L रेस टू 1, so answer is m1 L2 t minus 1, and therefore is a B option is right. Clear? ये फॉर्मूला मैंने लिखी, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ये आपको 7th चैप्टर रोटेशनल मोशन में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव ए डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, जो ग्रुप दिया है इसमें किसकी डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट है, मतलब बाकी सबकी डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगी। ओके, इनिशियली सबके लिए हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। नंबर 1, ओके, फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी m1 L2 t minus 2, वॉल्यूम L क्यूब। सो आंसर इज m1 L minus 1 and t minus 2, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए मिला। ओके, नाउ सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा, वोल्टेज, ओके, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज, ओके, इनटू चार्ज अपॉन क्लियर। सो इसके लिए तो और एक चीज़ भी कंप्लीट कर सकते हैं कि सबके लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने से अच्छा है कि वोल्टेज इनटू V इनटू Q करेंगे तो एनर्जी की फार्मूला हो जाती है। ये एनर्जी हो जाएगा, और सपोज ये एनर्जी की फर्क है कि वोल्टेज का मतलब जूल अपॉन कूलम होता है, कूलम कूलम कैंसल, मतलब एनर्जी m1 L2 अपॉन, सो अगेन m1 L minus 1 t minus 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड की तो डायमेंशनल फार्मूला इक्वल आती है। थर्ड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑन यूनिट एरिया, सो F अपॉन A, फोर्स मतलब m1 L1 t minus 2, एरिया L2 m1 L minus 1 t minus 2, मतलब फर्स्ट 3 ऑप्शन इज राइट। एंड फोर्थ, एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम तो आगे क्वेश्चन में हमने कंप्लीट किया था।
एंगुलर मोमेंटम। आगे कंप्लीट किया था, क्या लिखा था, mvr, और mvr मतलब m1 l1 t-1, और लिखा था l1, तो फॉर्मूला थी m1 l2 t-1, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। किसके डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है? तीनों की इक्वल, इसके लिए आंसर क्या होता है, डिफरेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी हमने न्यूमेरिकल में कंप्लीट कर लिया था कि जब जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली वैलिड है तो अननोन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी। लिखा है द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड हैविंग एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डेल्टा v by डेल्टा z is given by F is equal to, फार्मूला दी है, F is equal to eta A delta V by delta Z. Find the dimension of the eta. ओके, हमने कंप्लीट किया, फिर से रिपीट करेंगे। eta is equal to F delta V by delta Z. ओके, नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ eta, फोर्स की डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t-2 फॉर एरिया l2, ओके, फॉर वेलोसिटी l1 t-1 अपॉन डिस्टेंस मतलब l1, ओके, l1 कैंसल, m1 l1 t-2 अपॉन l2 t-1, ओके। नाउ रेशियो फाइंड करेंगे तो m1 l2 पर जाएगा तो -2 मतलब l-1, ये 1 ऊपर गया तो +1, सो t-1, सो m1 l-1 t-1, ओके। द फार्मूला ऑफ डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 31। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन of a mass m suspended from a spring having a force constant k given by F is equal to c m raised to x k raised to y, where c is a dimensionless quantity. The value of x and y are, अब सपोज आपने प्रॉपर प्रिपेयर किया तो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो उन लोगों ने बताया, ये जो बताया वो फोर्स, बराबर, फोर्स, और के क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट। आपको पहले भी मैंने इसके लिए बताया था, देखो फोर्स कांस्टेंट मतलब के, जिसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। क्लियर? और ये जो बताया वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मतलब सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो इसमें काम करेंगे, दोनों साइड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा शुरू करेंगे, m0 l0 t-1 फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, सी डायमेंशन लेस, m मतलब मास, सो m raised to 1 raised to x। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, तो यहाँ से मिलेगा फोर्स के लिए m1 l1 t-2, मीटर मतलब l1, सो m1 l0 t-2 is a dimensional formula of force constant m0 l0 t-1 m raised to x m raised to y l raised to 0 t raised to -2y. Okay, now m0 l0 t-1 m raised to x plus y l raised to 0 t raised to -2y. Okay, now compare the power both the side. Comparing the power both the side, first is the x plus y is equal to 0, सेकेंड तो 0 इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड में -1 इज इक्वल टू -2y। ओके, फर्स्ट मिलेगा y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इक्वल टू x minus 1/2, y plus 1/2, and option is D. Option is D. Okay.
डी ऑप्शन इज राइट. नाउ 32 नंबर. 32 number. In a system of unit for length, mass, time are chosen to be a 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The new unit for force in this system will be, okay, सबसे पहले तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2. ओके, अब न्यू यूनिट, ये न्यू सिस्टम जो भी बताया उसने न्यू सिस्टम के लिए क्या आ गया 10 ग्राम रेस टू 1, 10 सेंटीमीटर रेस टू 1 और 0.1 सेकेंड रेस टू माइनस 2. ओके, चलो केजी में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे क्योंकि न्यूटन में चाहिए. 10 तो था इसलिए 10⁻⁻² लिखा. 10 है 10⁻⁻1 मीटर रेस टू 1. 10⁻⁻1 नहीं लिखना है तो 0.1 भी लिख सकते हैं. ओके, ये तो यही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं. इसको आप क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 2. ओके, मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻2 kg रेस टू 1, ये क्या होगा 10⁻⁻1 मीटर रेस टू 1 और ये होगा 10⁻2 सेकेंड रेस टू माइनस 2. तो ये कैंसल, इसका मतलब kg मीटर सेकेंड रेस टू माइनस 2. मतलब क्या हुआ कि F इज इक्वल टू इन न्यू सिस्टम क्या लिखेंगे 0.1 न्यूटन. 0.1 न्यूटन. ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट हैज अ डायमेंशन. ओके, 4 ऑप्शन दिए हैं, so, किस कांस्टेंट को डायमेंशन है. सबसे पहले लिखा रिफरेंडेक्स. ओके, रिफरेंडेक्स हम n लिखते हैं जिसको बताएंगे c/v. c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मतलब दोनों की स्पीड अपन स्पीड मतलब यूनिट लेस डायमेंशन लेस. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जिसकी यूनिट नहीं होगी. सेकंड बताया पोजीशन रेशियो. ओके, ये नहीं पता चलने गया क्योंकि आपने आगे कभी नहीं पढ़ा. पोजीशन रेशियो जो है वो 9th चैप्टर में दिया है. ओके, पोजीशन रेशियो जो होता है उन लोगों ने इसको गामा करके बताया जाता है जिसमें स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन मतलब कि डेल्टा L/L मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इसको स्ट्रेन बताया जाता है. अब देखो डेल्टा L/L मतलब यूनिटलेस, डेल्टा V/V यूनिटलेस मतलब दिस अपॉन दिस ऑल्सो यूनिटलेस. पोजीशन रेशियो, ओके, पोजीशन जो रेशियो है वो यूनिटलेस है. ओके, देन रिलेटिव डेंसिटी C, रिलेटिव डेंसिटी. ओके, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर. इस रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी बताया जाता है. मतलब डेंसिटी अपन डेंसिटी वो भी कैंसल. तो ये तीनों जो है इसको यूनिट नहीं है, मतलब फोर्थ जो है वो सही ऑप्शन है. ओके, फोर्थ में क्या लिखा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, ये तो हम जानते ही हैं. यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कैपिटल G. ओके, कैपिटल G की फॉर्मूला लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G की फॉर्मूला लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं F/r² / m1 × m2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर m-1 L3 T-2. इसके डायमेंशन फार्मूला है और हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव में पूछे गए डायमेंशन फार्मूला यही है जो आपको याद रखना चाहिए. क्लियर. तो इस तरह से है, मतलब ये 3 के लिए डायमेंशन नहीं है, ये फोर्थ जो है उसको डायमेंशन होगा.
तो क्वेश्चन में पूछा था किस कांस्टेंट को डायमेंशन है, तो क्या लिखेंगे आप, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 34। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार यूज किया लेकिन डिफरेंट टाइप से बताया जाता है। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, p प्लस ए अपन वी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू b इंटू थीटा बाई वी। p प्रेशर, v वॉल्यूम, ओके थीटा नहीं लिखा, q लिखा है, q इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, a एंड b आर कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। पहले ही बताया जब इस टाइप के इक्वेशन दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये एडिशन कब होगा, जब दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी तब, वरना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब हम लिखेंगे p की डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू a अपन वी स्क्वायर की डायमेंशन फार्मूला एंड देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ p इंटू वी स्क्वायर। क्लियर? p इज अ प्रेशर, p क्या होगा, प्रेशर। सो डायमेंशन फार्मूला m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ओके, वॉल्यूम, v मतलब वॉल्यूम, सो l क्यूब रेस टू 2, सो m1 l माइनस 1 t माइनस 2 एंड देन l6, सो लास्ट आंसर m1 l5 t माइनस 2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ a एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ 35 नंबर। अब देखो 35 में थोड़ा करेक्शन है, मैं बोल रहा हूं, आपको फिर से बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेम डायमेंशन, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन l इंटू सी रेस टू माइनस 2, लेकिन उन लोगों ने -2 लिखना बाकी रखा है, मतलब इस टाइप की करेक्शन आप करेंगे। सेकेंड ऑप्शन r बाई एल इज अ गिवन। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन l बाई आर रेस टू -1, तो ये -1 नहीं लिखा और d तो बराबर है, d इज इक्वल टू सी अपन एल, इस तरह से है। क्लियर? करेक्शन क्या करना है, l इंटू सी रेस टू 1/2 माइनस l बाई आर रेस टू -1। अभी है क्या, L इज अ इंडक्टेंस, L क्या होगा, इंडक्टेंस। कंडक्टेंस जैसे पता है इसे इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड की ये फिजिकल क्वांटिटी है। C मतलब कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की मतलब जो कैपेसिटी है उसको कैपेसिटेंस बताया जाएगा। R रेजिस्टेंस, पहले तो मैं तीनों, ऐसे तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन फिर भी तीनों के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R, सो V अपॉन I। ओके, पोटेंशियल की डायमेंशन फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हम। ओके, पोटेंशियल की डायमेंशन फार्मूला पहले भी पढ़ चुके, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1 रेस टू a। तो फार्मूला क्या होगी, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2 फॉर रेजिस्टेंस, ये किसके लिए होगा, रेजिस्टेंस। ओके, नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, C इज इक्वल टू Q बाई V। Q मतलब T1 A1 इलेक्ट्रिक चार्ज, T1 A1 एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके लिए क्या लिखेंगे, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, सो m माइनस 1 l माइनस 2 t रेस टू 4 एंड a रेस टू 2। क्लियर? एंड नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L। ओके, इसकी यूनिट है ओम इंटू सेकेंड, इजी मेथड से बता, ओम इंटू सेकेंड। ओम मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखी है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2 इंटू टी रेस टू 1 सेकेंड मतलब, सो m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2 मिल गया तो ना। ओके, अब फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। L C रेस टू 1/2। ओके, L और C की मल्टीप्लिकेशन, L मतलब m1 लिखता हूँ, L और C रेस टू 1/2, L मतलब m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, C
m-1 l-2 t⁻⁴ a⁻², n⁻⁴ चलो 1 n-1 0, l⁻², l⁻² -2 0, t⁻², ओके, पावर रेस्ट टू -1 है, यहाँ ये -1 करना है। ओके, t⁻², t⁻⁴, तो एडिशन इज t⁻², ये भी क्या हो जाएगा 0, सो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा t⁻², एंड देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t-1, ये फर्स्ट आंसर की डायमेंशन फॉर्मूला मिली। सेकेंड r/l, r/l, ओके, r की डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-3 a-2, क्लियर, अपन l की डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-2 a-2, देखो ये कैंसल, ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो यहाँ भी m0 l0 t-1, m0 l0 t-1, ओके। नाउ थर्ड मतलब सी में लिखा है, ओके, l/r⁻⁻1, तो सिमिलरली क्या होगा r/l, और r/l अगेन क्या होगा m0 l0 t-1। क्वेश्चन ऐसा पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए सेम डायमेंशन, ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए सेम डायमेंशन, 3 को सेम डायमेंशन है, ओके। तो ऑप्शन में क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए कि भाई किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए डिफरेंट डायमेंशन, और डिफरेंट डायमेंशन मतलब डी ऑप्शन इज राइट। डी मतलब मैं डी कैलकुलेट करके यहां दे रहा हूं, डी में लिखा है c/l, ओके। इसका मतलब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बाकी सबसे क्या होगी डिफरेंट। क्वेश्चन करेक्शन में क्या लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए डिफरेंट डायमेंशन, 3 के लिए इक्वल है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। सी के लिए फॉर्मूला, सी के लिए लिखा m-1 l-2 t⁻⁴ a⁻², l आपने लिखा m1 l2 t-2 a-2, सो ये ऊपर गया तो m-2, ये ऊपर गया तो l-4, ये ऊपर गया तो t⁻⁶, और ये ऊपर गया तो a⁻⁴, क्लियर। तो इसका मतलब डिफरेंट डायमेंशन के लिए ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, कैपिटल डी, ओके। आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, पहले इसको एक बार प्रॉपरली कैलकुलेट करके आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है नीट JEE सभी एग्जामिनेशन में है, इसलिए कॉम्पिटिटिव के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है। और ये याद रखेंगे कि वहाँ आपको 1.5 मिनट्स 2 मिनट्स या 1 मिनट्स जो टाइमिंग मिलती है उस हिसाब से कैलकुलेशन करना, मतलब फटाफट हमको डायमेंशन फार्मूला आनी चाहिए, क्लियर। सो अभी भी रिमेनिंग मेरे ख्याल से आज ये 35 हो, अभी भी 15 है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से 15 हम कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। तो आज इतना ही रखेंगे।